पहले दो पार्ट में से इसमें क्या अलग लगा? ये पहले दो पार्ट से अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है जितना हाइप था उस पे खरी नहीं उतरी। और प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम है। तो कालीन भैया का रोल काफ़ी कम है, जिस वजह से शायद मिर्ज़ापुर में इतना दम नहीं आया इस बार। तो सबसे अब देखना है। बेस्ट जो किरदार आपको लगा इसमें, मतलब धुआं उड़ा दिया जी। हमेशा से ही कालीन भैया थे और हैं और रहेंगे। जैसे ही वोलेंस दिखाया गया है वो हमारे आने वाले यूथ के लिए कुछ ठीक नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश की जो इमेज क्रिएट कर दी गई है वो इमेज रियलिटी में नहीं है। मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उससे पूछा मिर्ज़ापुर से, ठीक है भाई तुम तो मिर्ज़ापुर वाले हो, कुछ बोल देंगे तो कट्टे निकाल लोगे। यही मौका है लोगों को बताने का कि कालीन भैया कौन है और गुड्डू पंडित कौन है। मिर्ज़ापुर में लड़ाई तो हमेशा गद्दी की रही है। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्तपंत और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। मिर्ज़ापुर 3 रिलीज़ हो चुकी है, तीसरा पार्ट आ चुका है OTT पर और अब इसके रिव्यू भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। कैसी ये वेब सीरीज लोगों को लग रही है, कितनी पसंद आ रही है, पहला और दूसरा पार्ट के बाद जो तीसरा पार्ट आया है वो कितना पसंद आ रहा है, किसका कैरेक्टर उसमें पसंद आ रहा है, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर हम थोड़ा सा रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर हमारे साथ हैं जिन्होंने मिर्ज़ापुर 3 देखी है। आप ही से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, बताइए क्या कहेंगे? जितना हाइप था उस पे खरी नहीं उतरी। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर के जितना हाइप बना हुआ था कि पार्ट 3 में क्या होगा, वो नहीं हुआ। कुछ वायलेंस है लेकिन उतना नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था, और जितना है वो मतलब एक्सट्रीम लेवल का है, उतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट हाँ ठीक है, टाइम पास के लिए ठीक है। और 9 घंटे बिताने के बाद लगेगा कि हाँ 1 से 1.5 घंटा ठीक था। स्पेशली कालीन भैया के 15 मिनट वो काम कर जाएंगे। लास्ट वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि मिड में था और सुरूर बन रहा था, लेकिन अब जो है सुरूर जो है वो नीचे गिर गया। तो सबसे अब देखना है। बेस्ट जो किरदार आपको लगा इसमें, मतलब धुआं उड़ा दिया जी। हमेशा से ही कालीन भैया थे और हैं और रहेंगे। और पहला और दूसरा पार्ट जब आया उसके बाद तीसरे, ये बोरिंग थोड़ा सा क्यों लग रहा, मतलब दोनों पार्ट? सीन में खिंचाव है बहुत ज़्यादा, हर सीन के अंदर लेंदी है, हर सीन के अंदर डायलॉग डिलीवरी के अंदर, मतलब बोलने से पहले सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं ये नहीं पता, बट सोच रहे हैं और सोच समझ के बोल रहे हैं। इतना सोच समझ के बोलने के लिए, गोली चलाने के लिए इतना सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है ना। या तो होगा तो इंस्टेंट होगा, बट ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। आप? बाकी सब ठीक तो ठीक है लेकिन सबको मुन्ना भैया का कैरेक्टर सब बहुत ज़्यादा पसंद था और मुन्ना भैया को ही हटा दिया गया। और कालीन भैया का एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, वो भी सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आए। और प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम है। और बाकी ठीक है, 9 घंटे के लिए एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ठीक है, लेकिन वोलेंस बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही वोलेंस दिखाया गया है वो हमारे आने वाले यूथ के लिए कुछ ठीक नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश की जो इमेज क्रिएट कर दी गई है वो इमेज रियलिटी में नहीं है। मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हम जहाँ ये भी उत्तर प्रदेश ही है। बाकी अगर हम OTT प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। 9 घंटे के लिए तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, लास्ट का ही एपिसोड वर्थ इट है। पहले दो पार्ट में से इसमें क्या अलग लगा? ये पहले दो पार्ट से अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है और स्टोरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। इतने एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत थी नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो। नहीं थी कुछ। 4 साल का इंतज़ार, उसके बाद तीसरा पार्ट आया है। लग रहा था कि धमाल इस बार भी पहला और दूसरा जिस तरह से पार्ट रहा है तीसरा भी ऐसे ही रहेगा। कुछ किरदार नए हैं, कुछ पुराने हैं। क्या लगा इस बार तीसरी जो आपने पार्ट 3 देखा मिर्ज़ापुर का, क्या लगा? सर जो सीरीज़ थी उसमें कालीन भैया से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, तो कालीन भैया का रोल काफ़ी कम है, जिस वजह से शायद मिर्ज़ापुर में इतना दम नहीं आया इस बार। तो पिछली बार से तो बहुत बोरिंग थी। बोरिंग थी? यस। क्या लगा ऐसा कि पहले और दूसरे में होना चाहिए? कहानी कुछ अलग ही ट्रैक पर जा रही है उसमें। जैसे गुड्डू भैया मतलब गद्दी में बैठ चुके थे पिछली सीट में, वो पिछली वो सीरीज़ में। इस बार उसी फिर गद्दी के लिए फिर से लड़ाई चल रही है, जबकि कालीन भैया हट चुके हैं। तो थोड़ा सा कहानी इधर उधर लगी। वायलेंस भी काफ़ी दिखा। हाँ, वायलेंस तो भी दोनों में भी था, पहले और दूसरे में। इसमें क्या थोड़ा कम है या ज़्यादा? इसमें उसके मुकाबले मतलब थोड़ा कम है, पर जो वायलेंस है वो थोड़ा एक्सट्रीम वाला है। लाइक एक पार्ट में गर्दन काट दी गई एकदम से, तो वो बहुत दर्दनाक था और देखने के लिए भी इतना अच्छा नहीं था, तो जिस वजह से वो थोड़ा कम पसंद आया वो लोग। स्टोरी को लोग बोरिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहला और दूसरा पार्ट तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की और 4 साल से इंतज़ार भी कर रहे थे लोग कि तीसरा पार्ट आएगा, तो इस बार भी क्या पता क्या नई स्टोरी होगी और धमाल होगा।
स्टोरी के लिए बोरिंग इसलिए क्योंकि ज़्यादा हमेशा मतलब बैठकें हो रही हैं उसमें, ज़्यादातर मीटिंग्स ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा जो है वो बहुत कम है पर एक्सट्रीम वाला है, तो लोगों को ज़्यादा लड़ाई धड़ाई पसंद आती है, जिस वजह से बोरिंग हो गई है वो सीरीज़। बेस्ट कैरेक्टर कलिन भैया का ही लगता है, जो लास्ट में वो मतलब पूरी मूवी में वो शांत रहे सीरीज़ में, और लास्ट में बस एक 15 मिनट में मुश्किल से उन्होंने अपना करेक्टर दिखाया और वो बेस्ट था। छागे कालीन भैया। हाँ कालीन भैया छागे आपने देखी? हाँ मैंने भी देखी। थोड़ा सा कैसे लगी? पहली और दूसरी की अपेक्षा थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो, थोड़ा बोरिंग करते करते आगे तो खींचते खींचते सस्पेंस बनाते बनाते लेके गए, और लास्ट में मुन्ना भैया का जो कालीन भैया का जो करेक्टर था, एक ही साथ सबको डिसवा उड़ा देना, वो काफ़ी मतलब दमदार लगा लोगों को। और जिस हिसाब से वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है, बट ये आने वाले समय में या अभी इस समय प्रेजेंट नहीं है मिर्ज़ापुर में, और वहाँ के यूथ को फेस करना पड़ता है कि अगर वो पहले कहीं और दूसरे जगह जा रहे हैं, किसी अदर सिटी में जा रहे हैं और बताते हैं कि मिर्ज़ापुर से हैं, देन उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो मिर्ज़ापुर में तो एक कट्टे ही चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा मिर्ज़ापुर में तो व्यापार भी, कालीन का व्यापार बहुत होता है, बाकी चीज़ें भी होती है। ये जो छवि एक मिर्ज़ापुर की दिखाई गई है, क्या ये वाकई में होता था किसी ज़माने में? किसी ज़माने में होता था, बट ये तो कहानियाँ हैं, सब लोग आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो बनारस के पास में ही है, मिर्ज़ापुर बगल में ही है, बट जो अभी वायलेंस चल रहा है कि अभी बंदा आया, कोई आ गया, उससे पूछा मिर्ज़ापुर से, ठीक है भाई तुम तो मिर्ज़ापुर वाले हो, कुछ बोल देंगे तो कट्टे निकाल लोगे, तो ये सीन है। और ये हाइक होता जा रहा है, मिर्ज़ापुर काफ़ी हाईलाइटेड हो गया एक सिटी एज बनारस से रिलेटेड जो हो गया। लोग डरने लगे मिर्ज़ापुर वाले, ये कह रहे हम मिर्ज़ापुर से तो अगर बंदा दिख गया मिर्ज़ापुर वाले तो थोड़ा से हैं कब कौन कालीन भैया बन जाए। कोई पता नहीं कौन कट्टा लेके आ जाए, तो ऐसा सीन बन रहा है। कुछ नए किरदार भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, इस बार बदलाव भी हुआ है, क्या मानते हैं आप? कुछ दम लगा आपको नए किरदारों में? स्टार्टिंग में सर दम लगा, बस कालीन भैया का जो रोल आया थोड़ा टाइम के लिए, बस वो काफ़ी अच्छा लगा, नहीं तो सस्पेंस अपनी मीटिंग, राजनीतिक पार्टियां बनती रही है, वो सब चल रहा है बस, और कुछ नहीं। तो कहते हैं जब दुश्मनी बराबरी की हो तो किरदार भी बराबरी के होने चाहिए, लेकिन इस वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर 3 में हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि बहुत बोरिंग है, कुछ लोगों ने कहा वायलेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने क्या मिर्ज़ापुर 3 देखी है? आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में बता सकते हैं, और किसका किरदार आपको सबसे पसंद आया, बेहतर लगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर 4 की भी तैयारी सुनने में आ रहा कि अभी से शुरू हो चुकी है, तो अगर आपने तीसरा पार्ट देख लिया है तो आप चौथे पार्ट के लिए अपने आप को आपने शायद तैयार कर लिया होगा, क्योंकि जो पहले और दूसरे पार्ट में जिस तरह का एंटरटेनिंग था, लोग धमाल मचाया था दोनों पार्ट्स ने, तीसरे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्क्रिप्टिंग पर जिस तरह से काम होना चाहिए था वो शायद नहीं हुआ है, दर्शकों को उतनी शायद वो पसंद नहीं आ रही है, लेकिन इसमें भी कालीन भैया पूरी तरह से छाए हुए हैं। आपकी जो भी राय हो इस वेब सीरीज़ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे और मेरे कमरे में से राहुल राठौर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।